हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर कौशल कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान अखबार में छपे 7500 रिजल्ट की लिस्ट के बारे में एनालिसिस करूंगा। साथ ही सीट्स अधिक हैं और कैंडिडेट्स हैं कम, फिर भी कट ऑफ हाई रहेगी, उसके बारे में भी समझाना चाहूँगा। और साथ ही सीट्स की तुलना में रिजल्ट कम लोगों के बनेंगे, उसके बारे में विशेष चर्चा करूँगा। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी कैंडिडेट्स को पता है, हिंदुस्तान अखबार के न्यूज में छपा था कुल रिजल्ट 7500 लोगों का बन रहा है। तो इसकी सत्यता कितनी है और इससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, हर तरह के बातों को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को स्किप करेंगे आप तो नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो को स्किप ना करें और जो भी आपके जहन में समस्याएं हैं मैं चाहूँगा कि सॉल्व हो जाए। तो मैं आपको एक बात पूर्ण गारंटी के साथ बता दूं, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं बिहार में वो लगभग 6000 ही हैं, और आउट ऑफ स्टेट को मिला करके। और उम्मीद यही ज़्यादा की जा रही है कि इनकी लिस्ट पहले बनेगी। फिर बिहार के जो वैसे आवेदक हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड थोड़े ही हैं, 100-200 बचे होंगे मुश्किल से, तो उनकी संख्या 5000 से 5500 के आसपास है। मैं आपको कैटेगरी वाइज समझाता हूँ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आप कैटेगरी देख रहे हैं, सारे आप लोग अब समझ गए होंगे, अधिकांश लोग। आउटर स्टेट वाले को, बिहार के बाहरी राज्य वाले कैंडिडेट हैं, उनको बस जनरल समझने का मतलब है। और आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि आप केवल जनरल में फाइटिंग कर रहे हैं, यहाँ के रिजर्व कैटेगरी में फाइट नहीं कर रहे हैं, आपको केवल जनरल से मतलब है। तो देखिए कट ऑफ क्यों हाई रह सकती है और क्यों लो रह सकती है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ये परसेंटेज एबिलिटी बिहार वाले हैं, उन्हें सबको याद हो गया होगा, सब रट गए होंगे। और हाँ, ये वीडियो बिहार वाले के लिए भी फ़ायदेमंद है और बिहार वाले भी इसे ज़रूर देखें। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कैटेगरी सीट्स आवेदकों की संख्या मैंने लिख रखी है। और इधर जो देख रहे हैं आप, लगभग एक बराबरी का डाटा, आसान वाला डाटा मैं लिखा हूँ, और 275 को 300 लगभग में लिखा। और यहाँ पे 3025 को मैं 1500 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन्हें 1495 वैकेंसी है, तो 1500 के ही आसपास इनमें लिए जाएंगे, न कि ज़्यादा ले लिए जाएंगे कैंडिडेट्स को। दोस्तों 45 है, इसको मैंने 1100 लिखा है। 2036 है, वो उसका 8% 440 निकल कर लगभग 500 लिखा है। ये ST 60 के आसपास है, मे भी ये 90 कैंडिडेट तक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो असल में समझने वाली बात अब है, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। अब जनरल BC WBC मैंने सबको जोड़ा है, सीट्स को आप जोड़ के देखें, 3993 इतनी सीटें भरेगी ही, तथा यह संख्या बिना विशेष निर्णय के नहीं बदल सकती है। हाँ जी, जनरल BC WBC इनमें ही कैंडिडेट कुल मिलाकर के भरे पड़े हैं। BC वाले भरे पड़े हैं, जनरल भी तो कम है। लेकिन आपको बता दूं कि ये BC वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जनरल में ज़रूर भागेंगे, क्योंकि कैटेगरी में सीटें हैं कम जितनी इनकी संख्या है। तो 3993 सीट्स तो भरनी ही भरनी है। और आवेदकों की संख्या जनरल BC WBC लिया जाए तो 3025 BC के हैं, BC WBC मिला करके, और जनरल लगभग 1200 आ रहे हैं। और इसमें बिहार के और बाहर के दोनों मिले हैं, तो ये लगभग 4225, असल में 4185 के आसपास आ रहे हैं।
और ये आसपास के डाटा लिख रखी है। तो ये लिखा हूँ मैं, ये लगभग सभी लिस्ट में आ रहे हैं, मतलब कि इन सभी की वैकेंसी में जॉब हो जा रही है, लगभग कि सभी की, कुछ लोग छट रहे हैं। फिर मैंने EWS EBC SC ST को जोड़ रखा है। इनकी 5137 सीटें बन रही है। इनमें आवेदकों की संख्या कम है, ये बात याद रखने योग्य है। आवेदकों की संख्या कितनी है? तो EWS की लगभग 300, 1100 EBC की, 500 SC की, ST की लगभग 60 तो 1960 लगभग 2000 के आसपास है। इनकी संख्या बिल्कुल कम नहीं है और इनकी संख्या बढ़ भी नहीं सकती है। सीटें भले ही बढ़ जाए लेकिन इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो कितनी खाली सीटें रहने वाली है? 3177, लगभग 3000 सीटें खाली रहने वाली है। इनके वजह से 3177 सीटें खाली रहने वाली है, क्योंकि इनमें कैंडिडेट्स हैं कम और कैंडिडेट भी अचानक लाए नहीं जा सकते हैं। और वापस आते हैं उसी मुद्दे पे जो पहले इसमें समझा था। तो आप देख रहे हैं 3993 जनरल BC WBC मिला करके। आपको बता दूं BC और WBC के भी कैंडिडेट अचानक नहीं बढ़ जाएंगे। 3025 के आसपास इनकी संख्या है, 3025 से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती अचानक। तो क्या बढ़ सकती है? अब जनरल की सीटें हैं, जनरल की सीटें भी नहीं बढ़ाई जा सकती आसानी से। ये कैबिनेट से बिना मंजूरी लिए इनकी संख्या नहीं बढ़ा सकती। और कैंडिडेट की संख्या बढ़ सकती है केवल और केवल बाहरी राज्य के लोगों को लेने से। तो कैंडिडेट बढ़ाने के लिए बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ नर्स को बहाली करने के लिए आपको जनरल की सीटें हर हालत में बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ क्यों हाई रहेगी। मैं आपको बता दूँ, बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं बिहार राज्य से पास करने वाले हैं, सबके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो दूसरे राज्य से होते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं। राजस्थान वाले को कुछ का अच्छे हैं, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हुए उनके अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन और बाकी सब के मार्क्स काफ़ी कम है बिहार के तुलना में। तो ऐसे में कट ऑफ तो हाई रहेंगे जो भी कैंडिडेट बिहार के हैं। और आपको पता है कि सभी पहले जनरल में फाइट करते हैं, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हों तो ऐसे में बिहार हाँ, BTSC में जो स्टाफ नर्स की बहाली है उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगी। इसमें आप खुद समझ सकते हैं, दिमाग लगाइएगा। तो नहीं दिमाग लगाइएगा तो मेरी बात आपको बकवास लगेगी। तो एक बात और, मैं यहाँ पे बोल रहा था 3000 सीटें खाली रहने वाली है इनकी। देखिए 3000 सीटें EWS EBC SC ST के वजह से 3000 खाली रहने वाली है। 3000 खाली रहने वाली है। तो लगभग कितने 6000 की ही बहाली हो पाएगी ना ऐसे में, क्योंकि बाहरी स्टेट वाले रिजर्व कैटेगरी पे तो दावा नहीं ठोक सकते हैं। अब दावा नहीं ठोकिएगा तो 9130 की वैकेंसी है। तो आप खुद सोच सकते हैं 9130 की वैकेंसी है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 6000 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 3000 सीटें खाली रहने वाली है रिजर्व कैटेगरी की। तो अगर बीच में कुछ बोलने में मुझे प्रॉब्लम हुई हो तो आप उसे समझ लें, और गलती है तो मुझे माफ़ कर दें। तो आप मेरे ख्याल से सारे बात समझ गए होंगे। तो अब रहा मुद्दे 7500 की, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। और लिस्ट में क्या है, 5953 कुल मिलाकर के जनरल BC WBC मिला के 3993 हो रहे हैं, और बाकी के 1960 कुल मिला के 6000 के आसपास हो रहे हैं। तो राउंड फिगर में मैंने सारे वैल्यू लिखे हैं, ये भी राउंड फिगर में। हाँ, तो मैंने आपको बोल दिया कैंडिडेट की संख्या अचानक केवल बाहरी राज्य के कैंडिडेट से ही बढ़ सकती है, मतलब कि अधिक स्टाफ नर्स को बहाल किया जा सकता है बाहरी राज्य के कैंडिडेट को लेकर के ही। ऐसे में जनरल की सीटें तो लिमिटेड है, BC के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं,
जनरल में फाइट कर रहे हैं, उनको हर हालत में जनरल में जाना है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बीसी में छट जाएंगे। तो जब बिहार के राज्य के कैंडिडेट को होना मुश्किल हो पा रहा है आवेदकों की संख्या बढ़ने के कारण, तो बाहरी राज्य वाले कितना जगह बना पाएंगे, जबकि यहाँ के मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो और बिहार को कोरोना से लड़ने के लिए भी अधिक नर्स की आवश्यकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि रिजल्ट की देरी का यही कारण हो कि आपको मौका दिया जाएगा, बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं उन्हें मौका दिया जाएगा जनरल की सीटें बढ़ा करके। तो अगर हिंदुस्तान अखबार का न्यूज है सही है तो लगभग 15 सीटें जनरल की बढ़ाई गई है, विशेष तौर पे जनरल के लिए स्पेशल, ताकि बिहार में स्टाफ नर्स की कमी को पूरा किया जा सके। मतलब कि A to Z कैंडिडेट सिलेक्ट हैं जिनके पास BNRC एवं स्लिप हैं, और इनकी संख्या घटने पर बिना BNRC वालों को भी लिया जाएगा, ये साफ तौर पे जाहिर होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में स्टाफ नर्स की कमी को पूरा करने के लिए अगर हिंदुस्तान अखबार का न्यूज़ सही है तो बाहरी आवेदकों को लेने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग के लिए खुशी की खबर है, जो BC कैंडिडेट छट रहे हैं उनके लिए भी खुशी की खबर है। कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, अब ज़्यादा कट ऑफ भागेगा नहीं, क्योंकि जो स्लिप वाले होंगे उनके भी मार्क्स ठीक ही ठाक होंगे, वो भी बीच में ही आ रहे होंगे। मतलब बहुत सारे का मार्क्स अच्छे होगा, बहुत सारे का ख़राब होगा, तो 2-3% 4% का फ़र्क होगा, और BC वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे ऐसे में, और BC वाले सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और जनरल का कट ऑफ और भागेगा। मैंने 75 बोला था, शायद 72 के आसपास रहे। और ये तभी होगी जब डॉक्टर की लिस्ट को, जैसा कि डॉक्टर के रिजल्ट को बनाया गया है, तभी वे हो सकते हैं 72 के आसपास कट ऑफ। लेकिन अगर डॉक्टर की लिस्ट को फॉलो नहीं किया जाए तो जनरल का कट ऑफ काफ़ी हाई भागने वाले हैं, 80% के आसपास। मैंने 2 कंडीशन रखी है। पहले कंडीशन में अगर बिल्कुल रूल को फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली, जैसे कि ज़्यादा संख्या होते हैं कैंडिडेट के, तो रूल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो इसमें 80% रहने वाले हैं। और कैंडिडेट की संख्या कम रहने पर एक दूसरे तरह के उनके कैटेगरी में ही जिनकी संख्या कम रहती है उन्हें जॉब दे करके जनरल की सीटों को खाली रखा जाता है, ताकि जिस कैटेगरी में ज़्यादा संख्या है उसको अधिक से अधिक लोगों को बहाली किया जा सके। तो वैसे में 72 के आसपास कट ऑफ रहने वाले हैं। मैंने 2 कट ऑफ जनरल के लिए बताया, ये भूले नहीं। और अगर बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू। अगर कोई बात मैं गलत बोल दिया हूँ तो माफ़ करें, अच्छी ना लगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा। तो बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।